नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दे डाला है और विवादित बयान देते हुए हिंदू धर्म को धोखा तक बता दिया है। बता दें कि सपा नेता को अखिलेश यादव ने चेतावनी भी दी थी। उसके 48 घंटे के अंदर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ये विवादित बयान दे दिया है। अब सवाल ये है कि पार्टी की तरफ से क्या सख्त कदम उठाए जाएंगे और कब स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। बार बार एक धर्म को निशाना बनाते बनाते स्वामी प्रसाद मौर्य कब अखिलेश को भी निशाने पर लेने लगे, ये बात उन्हें पता भी नहीं चली। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान इस बात को चीख चीख कर कह रहा है। दिन था रविवार का, मौका था समाजवादी पार्टी की एक ब्राह्मण महासभा का, जिसमें जब अखिलेश यादव पहुंचे तो लोगों ने उनसे स्वामी के हिंदू धर्म पर विवादित बयानों का जिक्र किया, जिस पर अखिलेश यादव ने नसीहत देते हुए कहा कि स्वामी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके बयानों से किसी भी धर्म या जाति को ठेस ना पहुंचे। लेकिन 2 दिन भी नहीं बीत पाए और स्वामी ने अखिलेश यादव की बातों को दरकिनार करते हुए फिर से जुबान से जहर गिराया। स्वामी प्रसाद मौर्य शायद इस बात को मानते हैं कि सुर्खियों में रहना है तो जुबान से जहर ही गिराना होगा। अगर राजनीति में एक पक्ष का वोट पाना है तो दूसरे को चोट पहुंचानी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयान से एक बार फिर से विवाद गहराया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा करार दिया और दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में बताया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये तो जीवन जीने की एक शैली है। हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है। विवादित बयानों के जरिए सुर्खियों में छाए रहने का भी सियासत में चलन है। वहीं हिंदू धर्म में पिछड़ों के साथ कथित नाइंसाफी के मुद्दे पर खुद सपा का एक खेमा सहमत है। इन बयानों के जरिए दलितों और पिछड़ों को लामबंद करने की रणनीति का भी हिस्सा माना जाता है। यूपी की कुल 20 करोड़ की आबादी में ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटर्स की तादाद 83% है। इस जातीय समीकरण के बड़े हिस्से की सहानुभूति बटोरने के लिए ही स्वामी प्रसाद हिंदू धर्म को निशाने पर लेते हैं। स्वामी प्रसाद के विवादित बयान के बाद कन्नौज में जब सांसद डिम्पल यादव से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी किसी की भी जाति पर टिप्पणी करने को सही नहीं कहा। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। इतना ही नहीं, खुद समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद उन्हें अधर्मी बताया है। आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा, भागवत वेद पुराणों में ऋषि मुनियों ने कहा है सनातन से धरती पर अधर्मी पैदा होते हैं, स्वामी उसी श्रेणी से हैं। रावण और कंस जैसी अधर्मी उसकी मिसाल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद राजनीति गर्म है।
विपक्षी पार्टियां लगातार उन्हें निशाने पर लेती हैं। हिंदू धर्म धोखा है कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं बताना चाहता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस प्रकार से प्रभु ने रावण, कंस और दुर्योधन की मति विनाश के पहले हर ली थी, जिसके कारण उनकी गति क्या हुई। दूसरा उदाहरण है भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल की 99 गाली सुन ली तो 100वीं गाली पर उसका क्या हश्र हुआ, ये भी इतिहास पूरा सामने है। मैं उनको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से वो हिंदू धर्म, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे, हमारे इष्टों का अपमान कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कहीं शिशुपाल आप ना बन जाएं। इन बयानों से साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को या तो समाजवादी पार्टी किसी मजबूरी में ढो रही है, या माना यह भी जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी विवादित फैक्टर के जरिए सपा खुद को चर्चा में बनाए रखना चाहती है। वजह जो भी हो, राजनीति में सुशासन और शुचिता की बातें अब शायद सिर्फ एक ढकोसला बन गई हैं, क्योंकि इसकी बातें तो सब करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इन बातों को ना मानते हैं ना ही समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एचएस रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु है, नेता कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज शर्मा है, और डॉक्टर एसके दुबे समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर एसके दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी अखिलेश यादव को बोले हुए 24 घंटे 48 घंटे तक नहीं हुए थे, और देखिए समाजवादी पार्टी के नेता का ये बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान, क्या मतलब अखिलेश यादव के विरोध में वो जा रही हैं? देखिए, एक चीज याद रखिए, चाहे जो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई भी नेता हो, अगर पार्टी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो पार्टी उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी, इस पर कहीं कोई दो राय नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े कद के नेता नहीं है कि जो पार्टी की गाइडलाइन को क्रॉस करें, और अगर करते हैं तो 101% मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कब और क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि ये पहली बार तो उनकी तरफ से बयान नहीं दिया गया है, इससे पहले भी कई बार बयान दिया गया है, तब तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने चुप्पी साधी हुई थी। देखिए, हर चीज का एक सिस्टम होता है कि कार्रवाई कब होगी, क्या होगी। सर, वही तो नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में, ये सिस्टम कब सामने आएगा? क्योंकि ये बयान जो है एक के बाद एक लिमिट क्रॉस करते हुए भी नजर आ रही है। नहीं, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी नेता, ना कि सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य, छोटा हो या बड़ा नेता हो, अगर वो पार्टी गाइडलाइन को क्रॉस करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी पार्टी। कब कार्रवाई होगी सर? अभी वो तो इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार? और क्योंकि काफी दिनों से इंतजार ही कर रही है पूरी जनता। नहीं, तो ऐसे तो अभी स्वामी प्रसाद की बेटी ने स्वामी प्रसाद के लिए काम किया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने क्यों एक्शन नहीं लिया? यहाँ पे बात समाजवादी पार्टी की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी में भी जाऊंगी मैं। बात समाजवादी पार्टी की हो रही है, आप बता दीजिए, वक्त बता दीजिए, कितना वक्त और लेंगे समाजवादी पार्टी कार्रवाई करने में? ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि किसके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी। ये प्रवक्ता तय नहीं करेगा कि ये इसके खिलाफ कार्रवाई अभी की जाएगी या कल की जाएगी या तो अध्यक्ष के द्वारा ही तो कहा गया था कि इस तरीके के बयान ना दे स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद से भी बयान दिया गया। अब तो मुझे लगता है सुबह उनकी तरफ से बयान आया है तो शाम होते होते तो कार्रवाई तुरंत हो जानी चाहिए। देखिए, हर चीज का समय होता है, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व को यही तो समझ में नहीं आ रहा सर, और कितना समय और लगेगा, यही बात जो है ना वो कश्मकश बहुत ज्यादा बनी हुई है। ठीक है, हमारे साथ धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं। देखिए रावत जी, कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है, और इस बयान से हिंदू धर्म के जितने भी समुदाय के लोग हैं सबको ठेस पहुंच रही है। जी स्वीटी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठेस पहुंच रही है, और हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी आस्था पर बहुत कुठाराघात ये हमला है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ये जानबूझ करके कर रहे हैं। उनको ये पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती का जो दलित वोट बैंक है वो कमजोर हो रहा है, मायावती की पार्टी कमजोर हो रही है, और वो समाजवादी पार्टी में दलितों को खींचने की इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि मेढकों को एक तराजू में तोला नहीं जा सकता। यानी ये जितने भी गठबंधन इकट्ठे हुए हैं पार्टियों के, ये एक तरह से मेढकों की तरह हैं। अब यहाँ पर
ऐसा नहीं है समाजवादी पार्टी में स्वीटी जी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। बहुत सारे भक्त लोग हैं हिंदू धर्म के। अब उन लोगों के दिल पर भी चोट बैठ रही है। जैसे अभी दुबे जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, पार्टी कार्रवाई करेगी, पार्टी से ऊपर थोड़ी हो सकते हैं। इसका मतलब इनकी भावना तो है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वोटों की राजनीति के लिए कई बार चुप्पी साध लेते हैं नेताजी। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी को एक्शन लेना चाहिए और पार्टी से इनको बाहर कर देना चाहिए। अगर ये पार्टी में इसी प्रकार बयान देते हैं के अंदर मानने वाला वोट बैंक है वो इनसे खिसक जाएगा और दलित वोट बैंक इनके पास आने वाले हैं। तो यही तो समस्या आ जाती है रावत जी कि सारी चीजें घूम फिर के वोट बैंक पे आ जाती है, चुनाव पे आ जाती है और अस्तित्व जो है वो खुद पार्टी अपना खत्म करते हुए नजर आ रही है। राज जी देखिए, इंडिया गठबंधन काफी चर्चाओं में इस वक्त और समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन है, वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। क्या लगता है इस बयान के बाद क्या आप साथ दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का, समाजवादी पार्टी का, या रुख आपका बदलता हुआ नजर आएगा? नहीं, मैं आपकी दोनों बातों से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरी पार्टी और मैं इस बात को शर्मनाक बात कहते हैं और मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मौर्य जी जैसे नेताओं को कभी स्क्रीन में लाने ही न दो, जब ये स्क्रीन में आने के लिए ही ऐसे कृत्य करते हैं। और दूसरी बात, मुझे आपत्ति रावत जी से है। रावत जी धर्मगुरु हैं, इन्हें पार्टियों के किसी पार्टी बंदी में नहीं पड़ना है। ये धर्म है, इनका सम्मान है और सम्मान आदमी का जब बैठा होता है जब वो किसी के प्रति बायस नहीं होता है। और रही बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है, मैं इसको कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस धरती में खुद पे ही एक धोखा है और मुझे अच्छी तरह मैं इस बात को कह सकता हूं। और मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि अभी भी जागना पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भेजे हुए जासूस हैं और ये वही शब्द बोल रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 96, 97 या 98 का एक वीडियो देखा जिसमें मोदी जी खुद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं जीवन शैली है। तो मैं सोचता हूं ऐसे कृत्य को कभी कहने से नेताओं को बचना चाहिए और नेताएं तब बचेंगे जब दीक्षित मैडम आप जैसे पत्रकार जाग जाएंगे, इनको स्क्रीन में जगह नहीं देंगे। ये लोग तो शर्मा सर आपका कहना है कि ये सब बीजेपी का ही किया धरा है? बीजेपी के जासूस है। अच्छा, भटनागर जी जासूस है ये। अच्छा, एक और बात सुनिए ना। अच्छा, 80 से 85% हिंदू हैं और हम सनातन धर्म को गाली दें, ये क्या मतलब है? आऊंगी दुबे जी, लेकिन भटनागर जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। हाँ, ये योजना है पूरी, बस। ठीक है भटनागर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके भेजे हुए जासूस है, बीजेपी के भेजे हुए जासूस है कह रही हैं शर्मा जी। ये तो देखिए, ये इंडिया आई डेंट एंड डेंट तो ये यही बता पाएगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो किसके जासूस है ये तो आपस में तय करना है। इतना जरूर पता है कि ये हिंदुओं के दोषी है और इन्हें सजा मिलनी चाहिए। पहली चीज, दुबे जी बैठे, मुझे लगता है दुबे जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति से हैं और मुझे लगता है कि दुबे जी की वजह से, लोगों की वजह से हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म जो है वो बड़ा कलंकित होगा। इनकी बातें सुन के इस तरीके से आज हिंदू धर्म को जो शास्त्र पढ़ाने वाले लोग हैं और हम जैसे पढ़ने वाले लोग हैं, क्योंकि शास्त्र का अगर धर्म का अगर किसी ने ज्ञान दिया ब्राह्मणों ने दिया, तो मैं समझता हूँ आज कहीं शायद दुबे जी मेरे साथ बैठे हैं, आज कलंकित नहीं हो रहे होंगे कि जो हमारे धर्म के ऊपर जिनके तो भटनागर जी, जो राज शर्मा जी ने वीडियो देखा है प्रधानमंत्री का, वो गलत वीडियो देखा है क्या? जी मैं वही बताऊंगा, वही मैंने वही तो बता देता हूँ कि उस चीज पे कलंकित होना चाहिए ना। एक सुर में अखिलेश जी को बोलना चाहिए कि आप भी तमीज में आए और अपने नेता को भी तमीज सुना, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री बना रखा है। और क्या कह रहे थे कांग्रेस के साथी, मैं बता देता हूँ भैया जी, मैं थोड़ा आपके संज्ञान में दे दूं कि जो आपने बात कही एक शैली है जी, बिल्कुल हिंदू धर्म तो है ही है, मगर हिंदू धर्म के अंदर रहना और जीना एक हिंदुओं की शैली है, शुद्ध और शाकाहारी। अब इसको आप किस तरह और किस तरीके से देखते हैं ये आपके नजरिया है, मगर आपको नहीं। भटनागर जी, थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का आप साथ दे रहे हैं या स्वामी प्रसाद के मौर्य के खिलाफ है आप? क्योंकि ये जो बयान है वो आप उनके साथ मिक्स बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नालायक पता नहीं कैसे मंत्री बन गए और कैसे धरती पे रह रहे हैं, ये तो समाजवादी पार्टी बताएगा। मगर कम से कम स्वामी प्रसाद मौर्य को उनको देखना चाहिए था कि जिस वंश से वो आते हैं
उन्होंने ही प्रभु श्री राम को गंगा पार कराई थी। मगर कमर क्या है कि मगर कुछ लोग, मैं बोलना नहीं चाहता शब्दों को, मगर क्या कर, जब हिंदू धर्म पे आती है तो चुप भी नहीं रहा जाता। इन जैसे कमबख्त लोगों को इस भारत धरती पे कैसे शरण मिली हुई और कैसे माँ बाप होंगे जिन्होंने क्या सिखाया होगा। मगर कांग्रेस कोई पीछे थोड़ी ना है। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। माँ बाप के ऊपर नहीं, माँ बाप के ऊपर मत जाइए। नहीं, माँ बाप को शिक्षा नीति दे, जो आप सीखते हैं आप खुद सीखते हो, ये गलत है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। जी से भी धर्म गुरु हैं हमारे, सम्मानित है। देखिए, मैं तो प्रवक्ता जी कहना चाहूंगा, भगवान की पूजा करना, मैं जाना चाहूंगा इसके लिए बच्चा तो उन्हें बताया जाता है कि भैया ये भगवान है, इनको नमस्ते करनी है आपको, ये मेरे ताऊ है, मेरे चाचा है, इनको प्रणाम करना है। ठीक है भटनागर जी, जवाब दीजिए। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, एक मिनट भटनागर जी, एक मिनट भटनागर जी, एक मिनट भटनागर जी, आपसे बड़ा नायक मैं सनातन धर्म का, ये देखिए जनेऊ आप नहीं पहनते होंगे, और ये देखिए मेरी शिखा, ये शिखा दिखाई दे रही ना, आपसे बड़ा मैं सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ। एक मिनट पहले बात सुनिए, बात सुनिए, पहले बात सुनिए, अरे बात सुनिए पहले, इसलिए ये तो भूल ही जाना, दोबारा ऐसा कहना भी नहीं, ठीक है। मैं सच बात को कहूंगा, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे को मायावती हो, पार्टी के आप नेता हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर चीज सिस्टम के तहत। अरे भैया तुम्हारा बूथ है, देता है ना, देखो ना तुम्हारे कुल कैसा बढ़ा घटा, तुम देखो ये कौन सी है कि भाई सिस्टम के तहत साबित करना चाहते हैं। अरे जनेऊधारी तो राहुल गांधी जी है, शब्दों का राहुल गांधी जी है, ठीक है ना। और फिर भी सोमनाथ मंदिर में लगता है मैं हिंदू नहीं हूँ। से पहले सोचना कि हम क्या बोले, क्या सोचना क्या है इसमें, सोचना क्या है। नहीं मैं बता रहा हूँ, तो स्वामी प्रसाद पार्टी को खंडन कीजिए ना, वो करेंगे। दुबे जी ये बताइए कि आपके नेता बोलने से पहले सोचते हैं? एक मिनट, स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़की भारतीय जनता पार्टी की सांसद है कि नहीं? दमदार हो तो अभी उसको निकाल दो ना, अभी उसको निकालो, अभी ताकत है तो निकालो, बेटी कर रहे हो, निकालो, तुम्हारे ताकत है तो निकालो उसको। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, दोबारा बोलने से पहले सोचो। लड़की को तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए हुए हो और ऊपर से बातें हमसे करते हो। हाँ, दोबारा ऐसी बात करने से पहले सोचना। दुबे जी बताइए कि आपके नेता बोलने से पहले सोचते हैं क्या? मैडम जा रहा हूँ, मेरे को अर्जेंट निकलना है। दुबे जी वो तो भागना पड़ेगा मैडम, क्योंकि जवाब नहीं है आपके पास। दुबे जी ये बस बताते जाइए कि आपके नेता बोलने से पहले सोचते हैं क्या? भागेंगे, समाजवादी पार्टी टिकेगी क्यों, भागेगी फटाफट। ठीक है, दुबे जी को लगता है बहुत ज्यादा जल्दी थी। राज जी अपनी बात रखिए। एक बात कहने वाला हूं भटनागर जी, हमें जब हम टीवी पे बोल रहे होते हैं तो हमें गुस्से का इजहार नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप लोग भाई, मैं जानता हूं कि आप लोग इस देश में हमारा अधिकार नहीं पाते हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। मैं आपसे जवाब नहीं मांगना चाहता, मैं सिर्फ हमारे धर्म को रावत जी से, मैं धर्म को एक पिलाप यार चुप भी हो जाओ थोड़ा, मुझे पढ़ा दोगे क्या? मैं आपसे सवाल नहीं पूछना चाहता। अरे आप मैं आपसे नहीं पूछना चाहता कुछ भी। आपने कौन सी कसर छोड़ दी? मैं धर्म पूछ लूंगा बस। आप लोग एक गुंडा तत्व बन गए हो यार, हमें तो सुनता नहीं हो आप लोग, चिदम्बरम हो, मतलब आप सुनता नहीं हो मेरी बात। कहाँ का कान ले जाता हो भानुपट्टी का पिटारा? अरे आपसे नहीं पूछा मैं सवाल। धर्मगुरु जी सही बात करने दो। तो खुद हिंदू विरोधी हो यार, कहाँ से हो? क्या सुन लीजिए, आपके खून में विरोध है। हिंदू धर्म को आपने गाली बकी, भगवान को धोखा देते हो, आपके मुख्यमंत्री को हनुमान जी माला पहनाते हैं, शर्म नहीं करते हो यार। अगला जन्म कॉकरोच का होगा आप लोगों का, बता रहा हूँ आपको। शर्म नहीं आई आपको? भगवान को पकड़ के आप भी जाएंगे, हनुमान जी आपको माला पहनाएंगे। अरे डूब मरो यार। अरे भैया हनुमान जी माला पहनाएंगे, नॉट हिंदू। इतने बड़े मुख्यमंत्री बन गए, उनको तो जेल में ठूक देना चाहिए था। आपने भगवान का अनादर करा, राम का अनादर करा, हनुमान जी का अनादर करा। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई आप जीत कैसे हो यार? आपको तो जीतने चाहिए, 2 सीट आनी चाहिए। मुझे एक बात का जवाब नहीं दे पा रहे हो, हमेशा गुस्सा गुस्सा गुस्सा। बहुत सारे नाम है मेरे पास। आ जाओ देश को बस,
बहुत कोई सारे जवाब नाम नहीं मेरे देना पास, चाहते हो भाई नाम भटनागर बोल जी? नहीं पाए, बता मुझे नहीं पाएंगे मैं आप। कह रहा हूँ मुझे आपसे सवाल नहीं करना, क्योंकि आप मेरा जवाब नहीं दोगे। मैं धर्मगुरु आदरणीय आप तो जवाब रावत जी नहीं से है। मांग रहा हूँ, वो आप कहते तो टीवी जवाब में ठीक मैं है मान भटनागर जाऊंगा। जी, उनका सवाल सुन लेते हैं। ठीक है, राज जी बात रखिए। रावत जी आपसे विनम्र हाथ जोड़ के एक सवाल कर रहा। पहले तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की जी नहीं कहना उन्हें, बिल्कुल खंडन करता हूं। उन्हें नहीं बोलना चाहिए, उन्हें निकाल देना चाहिए। और मैं दीक्षित मैडम को कहता हूं, उन्हें आप टीवी में जगह ना दे। दूसरी बात, गुरुदेव, क्या जो प्रधानमंत्री जी का एक मैंने यूट्यूब में देखा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं जीवन शैली है, उसी बात को तथाकथित स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा। क्या ये सही है? मुझे इतना देखिए जानना है। राज जी, मैं सोचता हूँ आप राज इसका जी, जवाब और नहीं दे सकते। नहीं, राज जी, मैं जवाब देता हूं आपको। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान में और मोदी जी के बयान में फर्क है। मोदी जी ने और सुप्रीम कोर्ट ने और भागवत जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा हिंदुत्व एक शैली है जीवन जीने की। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है। फर्क है दोनों में। उन्होंने कहा कि हिंदू उन्होंने ये धर्म भी तो धोखा कहा है और ये लोग धोखेबाज हैं। जीवन शैली अगर है। कोई उन्होंने व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी को कोट किया, उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं, जी का नाम कोट किया उसमें कि वो उन्होंने गलत भी कोट कहा किया है। है। वो गलत कोट किया राज जी। उन्होंने ये कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म जीवन जीने की शैली है। ये तो भागवत जी ने भी कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी प्रोटेक्शन की थी। इसलिए उनका इस तरह से बोलना कि ये धोखा हिंदू धर्म में धर्मगुरु आप, वो गलत है। भाई गुरु जी, आप इस बात को सही मानते हैं? कौन सी बात को? जो कि धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं जीवन शैली है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक इस्लाम मैं और एक आपसे हाथ इस्लाम जोड़ को रहा हूँ जीने का टीवी में। तरीका। बस मुझे सच का ऐसे ज्ञान ही- देना। इस ऐसे ज्ञान ही को मैं लेके मैं आपको दुनिया बता में रहा हूँ। घूमूंगा। बस जो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इस ज्ञान को बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि एक होता है कि कांग्रेसी लोग, एक होता है कांग्रेस। सुन लो पहले बात सुन लो। गुरुजी, तो इसी प्रकार से हिंदू और हिंदुत्व दोनों में फर्क है। अरे गुरुजी, बस मुझे कह दो, मैं इस ज्ञान को लेकर घूमूंगा शहर में, मैं जीवन में इस ज्ञान को लेकर घूमूंगा। किस तरीके से जीता मुझे है, इतना जवाब दे उसका दीजिए बस आचरण प्लीज। क्या है, उसका धर्म क्या है, वो किस रावत तरीके, जी, वो उन्होंने बोला मुझे था। रावत जी कहने और में भी उसको शर्म आ रही है। आप उन्होंने गुरु हो धोखा भाई, है। आप हिंदू अरे धर्म सुन गुरु तो हो। रहो, आप सुनोगे नहीं तो फिर मैं जवाब क्या दूंगा? गुरुजी, बस एक बात का जवाब देना मुझे। मैं इस बात, आपकी बात सुनने के बाद उस बात को लेकर चलूंगा अपने राजनीतिक जीवन में। क्या आप सही मानते हो कि हिंदू धर्म नहीं जीवन शैली है सिर्फ? हिंदू बस धर्म इसी पे के बताइएगा। साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि इसके दो पार्ट है, सनातन धर्म है। गुरुजी, मैं अरे गुरु कह रहा हूँ सुन तो आपको। लो, सनातन धर्म अरे है आपसे कुछ और सीखना चाह रहा हूँ। हाँ, आप हाँ, इतना बता दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। सुनोगे तभी तो सिखाऊंगा ना। सनातन ना, धर्म है। मुझे राज जी एक मिनट, उनकी बात सुन लेते हैं ना, जो आप पूछ रहे हैं उनका जवाब वो दे देंगे। एक मिनट राज जी, एक मिनट। हाँ बोलिए रावत जी। सनातन धर्म, जो धर्मों की बात होती है वो सनातन धर्म है और उसके अंदर हिंदुत्व जीवन जीने की शैली है। अलग अलग मुझे गलत मत समझाइए। अरे मुझे गलत अनर्थ कर दोगे आप अनर्थ कर दोगे, मुझे गलत समझाओगे। अरे गलत कर दोगे, आपको नहीं पता। आपका एक भाई सीख के जाएगा, इसमें गलत विचार फैलाएगा। मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए कि हिंदू धर्म है कि नहीं, और क्या आप हिंदू को जीवन शैली मानते हो? इसका जवाब आपसे चाहिए बस। और इस बात को लेके चलूंगा, आपका नाम कोट करूंगा। जो मैं इतनी सी बात का इतना ही आंसर चाहिए मुझे बस। अरे हिंदू धर्म है नहीं, बात को समझने के लिए तैयार नहीं। अरे मैं तो मानता आप हूं, मुझे चलो समझाने आप को तैयार नहीं। लेकिन मैं अरे गुरुजी, आप मुझे समझाने में तैयार हो जाओ ना। मैं कांग्रेस में समझने को तैयार बैठा हूँ। कांग्रेस में उंगली उठाऊंगा तो वो तो हिंदुत्व को भी नहीं मानते। या कांग्रेस कहाँ से आ गई? वो तो दिग्विजय सिंह कहते हैं गुरुजी, अरे धर्म गुरुजी, कहते हैं आप कांग्रेस कहाँ से आ गई? मैं आपसे एक सवाल मांग रहा हूँ, एक सवाल का जवाब मांग रहा हूँ। आप बताएं हिंदू धर्म है कि नहीं है? आप बताएं, आप बताएं हिंदू धर्म है कि नहीं है? आप मानते हो हिंदू धर्म जीवन शैली है? हिंदू धर्म धोखा है। ठीक है, भटनागर जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। भटनागर आप जी, धर्म गुरु नहीं लिखेंगे, आप धर्म गुरु नहीं लिखेंगे। आप
नहीं लिखेंगे आप धर्मगुरु? कोई ठेकेदार है क्या? आप ठेकेदार है, मैं क्या लिखूंगा क्या नहीं अरे लिखूंगा? भटनागर जी आप क्यों बोले? रावत आप क्यों बोले? भटनागर जी आपसे बोला, समझा देता हूँ। अगर जो धर्मगुरु सही दिशा और निर्देश और दशा न दिखा पाए मैं नहीं मानूंगा। मैंने आपको टीवी पे कहा, टीवी पे मैंने हाथ जोड़ लिए और मुझको आपसे सही जवाब नहीं मिल पाया। आप तो हत्यारी पार्टी के नेता हैं। अरे कम से कम हम लोगों ने आप क्या फिर आप धर्मगुरु क्यों लिखते हो भाई? आप धर्मगुरु क्यों लिखते हो? आप लिखिए बीजेपी का प्रवक्ता। आप मुझे धर्म ठीक है भटनागर जी, अंतिम प्रतिक्रिया मुझे सिखाओगे आप धर्म? अरे नहीं, ठीक है। पार्टी के आप भी कहूंगा हमें बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए। मैं बता रहा हूँ अब आप नहीं बन पाओगे जीवन में। अब आपकी गर्दन पकड़नी शुरू हो गई तो बीजेपी का प्रवक्ता मत बनो। ज्ञान मांग क्या रहा बोल रहे हो आप? उसके हिंदू धर्म को ठीक है रावत जी, ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भटनागर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है और अखिलेश यादव ने जब उनको चेतावनी दी थी कि अब इस तरीके का बयान नहीं आने चाहिए, उसके ठीक 48 घंटे के अंदर अंदर ये बयान आ रहा। अब देखना होगा कि एक्शन कब होता है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निलंबित किया जाता है या कोई और एक्शन लिया जाता है, कितना वक्त और लगता है इस पूरे प्रोसेस में। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।